उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में हम लोग अष्टादशो अध्याय 18वां अध्याय हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। अब तक के प्रसंग में हमने देखा कि परीक्षित राजा कली काल को, जब परीक्षित राजा ने देखा कि कलिकाल धर्म रूपी वृषभ और पृथ्वी रूपी गाय को प्रताड़ित कर रहा है कलिकाल, तो राजा परीक्षित उस कलिकाल को मारने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं, अपना धनुष बाण उठाते हैं। लेकिन कलिकाल राजा परीक्षित के चरणों में गिर के क्षमा याचना करता है। तो राजा परीक्षित ने कलिकाल को सीमित कर दिया। पहले तो कहा कि मेरे देश से बाहर चल जाओ, मेरे राज्य में नहीं रहोगे, मेरे राज्य से बाहर चल जाओ। लेकिन कलिकाल ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां आपका राज्य नहीं हो, तो मेरे को रहने के लिए कुछ स्थान दीजिए ताकि मैं सबको परेशान नहीं करूं, एक सीमित दायरे में मैं अपना निवास स्थान बनाऊं। पहले 4 स्थान दिए थे, जुआखाना, मदिराशाला, वेश्याशाला और वैश्यालय और कत्ल खाना। ये 4 स्थान दिए थे जहां जुआ खेला जाता है, मदिरा पी जाती है, स्त्री संगम किया जाता है और हिंसा की जाती है। लेकिन कलिकाल इससे प्रसन्न संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि केवल ये तो बहुत सीमित दायरा हो गया, कुछ और मेरे को एक स्थान और दे दीजिए मेरी पसंद का। और फिर कलिकाल ने स्थान मांगा स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात जो पाप से कमाया हुआ धन। तो इस तरह 5 स्थान कलिकाल के बन गए। और जो भी भगवत मार्ग में जो पथिक है, भगवत मार्ग के जो साधक है, उनको इन 5 स्थानों से दूर रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने फिर वृषभ के 3 जो चरण टूटे हुए थे, जो धर्म के 3 चरण टूटे हुए थे, तपस्या, सोच और दया, उनको जोड़ दिए। पृथ्वी को भी संबल दिया, पृथ्वी का भी संवर्धन किया। पृथ्वी और धर्म जब तक राजा परीक्षित रहे तब तक सुखपूर्वक रहे। यद्यपि राजा परीक्षित ने कलिकाल को अपने राज्य में आश्रय दे दिया, प्रश्रय दे दिया, लेकिन फिर भी जब तक राजा परीक्षित रहे कलिकाल का नाम मात्र का प्रभाव रहा, अधिक प्रभाव नहीं रहा। फिर वही कलिकाल जिसने स्वर्ण भी एक स्थान के रूप में मांगा और उस स्वर्ण में ही विराजमान होके राजा परीक्षित के भी वो असर कर गया कलिकाल। तो राजा परीक्षित भी जब स्वर्ण मुकुट धारण करके एक बार शिकार पे गया, वहां पे राजा परीक्षित ने ऐसी कुछ गलती की जिसके कारण एक ऋषि, सिंगी ऋषि ने श्राप दिया। इस प्रसंग को आज देखें कि राजा परीक्षित को सिंगी ऋषि का श्राप कैसे मिला। तो सूत जी कहते हैं कि जब ब्राह्मणों के श्राप से तक्षक आया, तक्षक नाग सांप है जो राजा परीक्षित को डसने के लिए आया, तो उस मृत्यु के भय से भी राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। और भगवत गीता में हमने देखा कि
पहली दैविक संपत्ति है अभय होना। अगर किसी को भय लगता है, इसका मतलब अभी उसमें देवी संपत्ति आई नहीं है। तो जब देवी संपत्ति आएगी तो वो निर्भय हो जाएगा, अभय हो जाएगा। और अभय होने का अर्थ है कि उसको मृत्यु का भी भय नहीं लगता। तो जब व्यक्ति ये जान लेगा कि मृत्यु मेरी नहीं, इस शरीर की है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर इस शरीर के नाश होने का भी भय उसको नहीं होगा। तो जिस समय परीक्षित को डसने के लिए तक्षक आया, परीक्षित ने अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण में अर्पित कर दिया और निर्भय हो गए। उन्होंने सब ओर से आसक्ति छोड़ दी। भय किस लिए लगता है? कि हमारी आसक्ति रहती है, हम किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे हम अपने परिवार को, घर को या इस शरीर को, शरीर में भी आसक्ति रहती है, शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो जब तक इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहेंगे तब तक ही भय रहेगा। जब आसक्ति समाप्त हो जाएगी, शरीर रहे ना रहे, तो फिर उसके बाद में मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। तो गंगा तट पे सारी आसक्तियां छोड़ के राजा परीक्षित गंगा तट पे जाके बैठ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज आते हैं और सुखदेव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का वर्णन किया जाता है। कथामृत का पान करके अंत काल में राजा परीक्षित को कोई मोह नहीं रहता। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया था, उसी दिन कलिकाल आ गया था, जो सारे अधर्मों का मूल कारण है। लेकिन फिर भी राजा परीक्षित के रहते रहते कलिकाल अपना प्रभाव नहीं जमा पाया। अब परीक्षित कलियुग से द्वेष नहीं रखते थे। नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगुक इव सारभूक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। तो पहले एक प्रश्न आया था कि राजा परीक्षित ने कलिकाल को अपने राज्य में प्रवेश क्यों दिया, अपने कलिकाल को मारा क्यों नहीं? तो इसका उत्तर यहाँ पे है कि राजा जो परीक्षित थे वो सारंग इव सारभुक थे, मतलब भंवरे की तरह रस को पीने वाले थे, सार को लेने वाले थे। तो उन्होंने देखा, राजा परीक्षित ने देखा कि कलिकाल में भले लाख दोष हो, लेकिन उसमें एक सार की बात है, एक गुण है, उसमें सबसे बड़ा गुण है। वो क्या है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से फलीभूत हो जाते हैं, लेकिन पाप कर्म कलिकाल में तभी होते हैं जब शरीर से किए जाए। केवल मानसिक पाप नहीं होते, मानसिक पुण्य होते हैं। कलिकाल में अगर हमने किसी का अच्छा सोचा भी है तो उसका पुण्य मिल गया। अगर मानसिक, जैसे द्रव्य नहीं है हमारे पास और मानसिक रूप में हमने सोचा कि भगवान की पूजा करें, बिना द्रव्य के केवल मानसिक रूप से हमने भगवान के अगर सोने का मुकुट चढ़ा दिया तो उतना ही फल मिलेगा जितना वास्तव में सोने का मुकुट चढ़ाने पे मिलता है। मानसिक रूप से गोदान कर दिया तो उतना ही फल मिलता है जितना वास्तविक गोदान का मिलता है। तो किसी की भलाई कर दी या संकल्प भी ले लिया तो उसका सारा फल मिलेगा। अगर मन में आ गया कि किसी व्यक्ति की भलाई करो, तो या मन में आ गया कि आज कथा सुनने चलो, भागवत कथा सुनो, या कईयों के जैसे संकल्प होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे संकल्प है कि एक बार रामायण पढ़े, एक बार भगवत गीता पढ़े, तो पुण्य के जितने भी संकल्प होंगे उनका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर पाप का संकल्प हो गया तो उसका, अगर कोई अधर्म का संकल्प हो गया तो संकल्प से उसको पाप नहीं लगेगा, मानसिक पुण्य तो होगा
लेकिन मानसिक पाप नहीं होगा। पाप जब भी उसके खाते में लिखा जाएगा जब वास्तव में उसने किया है। वास्तव में अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसका पाप माना जाएगा। केवल संकल्प से उसने अगर मन में विचार किया कि इसकी हत्या कर दूं और नहीं की तो नहीं, पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य मानसिक मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा कली काल का सबसे बड़ा लाभ है कि कुछ नहीं करना, केवल मानसिक रूप से सबका भला सोचना। लेकिन वो भी कलिकाल में होना मुश्किल है, दुर्लभ है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, लोग करते हैं, लोग मानसिक नहीं वास्तविक भी करते हैं, लेकिन फिर भी जन साधारण के लिए यह दुर्लभ है कि मानसिक भी किसी का भला सोचे या अनुमोदन कर ले। कोई अच्छा काम कर रहा है उसका केवल अनुमोदन कर दे कि कोई जैसे भागवत सुनने जा रहा है और उसको इतना कर दे कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, उसका भी फल मिल जाएगा उसको। कोई मंदिर बना रहा है तो उसको ये कर दो कि हाँ अच्छा काम है करो, उसका भी फल मिल जाएगा। तो कलिकाल में मानसिक अनुमोदन किया, समर्थन किया, फल मिलेगा। लेकिन कलिकाल का जो स्वभाव पाया गया है वो है भेड़िए की तरह होता है। कलयुग जो है भेड़िए की तरह होता है। भेड़िया क्या करता है कि बालक को तो डराता है, और जो शूरवीर अगर आ जाता है, कोई बहादुर व्यक्ति आ जाता है तो उससे डर के भाग जाता है। तो कली काल भी अगर हमारे पुण्य अभी कम है या हमारी भगवत आस्था कम है, अगर उसमें हम बालक है तो कलिकाल हमको डराएगा, उठा के भी ले जाएगा, जैसे भेड़िया बालकों को उठा के ले जाता है। लेकिन कोई बड़ा आदमी आ जाएगा तो ज्यादा पुण्य वाला आ गया, ज्यादा भगवत प्रेमी है, भक्त आ गया तो कलिकाल भी भाग जाएगा। तो कलिकाल का स्वभाव जो है भेड़िए के समान है। जो बालकों के लिए तो शूरवीर है, और धीर व्यक्ति अगर कोई आ गया, कोई मजबूत व्यक्ति आ गया तो फिर भेड़िए की तरह डर के भाग जाएगा। इसलिए कलिकाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जैसे एक लाइन होती है, अब उस लाइन को छोटा करना है तो उस लाइन को मिटा के छोटा नहीं किया जा सकता। उसके पास में एक बड़ी लाइन तो वो छोटी हो जाएगी, वो दिखने में बड़ी के सामने वो छोटी हो जाएगी। तो वैसे ही कली काल में अगर इससे पार पाना है तो सत्संग बढ़ाओ। अगर सत्संग बढ़ेगा, मजबूती आएगी, तो उससे फिर कली काल प्रभावित नहीं होगा, कली काल प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये कलिकाल का सबसे बड़ा सार है जिसे राजा परीक्षित ने समझा। तो जो प्रमादी पुरुष है, जो भगवत चिंतन में नहीं लगे हुए हैं, उनपे तो कलिकाल उनपे तो अपना अतिक्रमण करेगा। लेकिन जो सतर्क है, भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उनका कलिकाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि मैंने आप लोगों को भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित और भगवान कृष्ण का कीर्तन करने की बहुत सारी, भगवान कीर्तन करने योग्य बहुत सारी लीलाएं हैं। इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं वो कल्याण करने वाली है, उनका सेवन करना चाहिए। भगवान की ऐसी लीलाएं मनुष्य का कल्याण करती है, इसीलिए उनको बार बार उनको सुनना चाहिए। ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें भगवान के और राजा परीक्षित का ऐसा चरित्र सुनाया, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम सब लोग भगवान कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण हम लोगों ने किया आपके द्वारा। तो
जो सोनक आदि 88,000 ऋषि थे, वो वहां पे यज्ञ कर रहे थे। नैमिषारण्य में यज्ञ का लंबा 17,000 वर्षों का यज्ञ का संकल्प लेके बैठे थे। उस यज्ञ के सत्र के मध्य ये कथा चल रही है। जो सूत जी कथा कर रहे हैं, वो यज्ञ का सत्र चल रहा है, उसी के बीच में कथा कर रहे हैं। तो वो सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से हमारा शरीर धूमिल हो गया। इतना यज्ञ किया हमने कि इस यज्ञ के धुएं से हम काले हो गए, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं है, कर्म का कोई विश्वास नहीं है कि इसका क्या पुण्य, क्या फल मिलेगा। और फल इसका मिलेगा, यज्ञ का फल मिलेगा, तो वो भी पुण्य फल मिलेगा, और वो भी केवल स्वर्ग तक जाने का फल है। अगर यज्ञ किया, हमने कुछ अच्छा कर्म किया, वो उसका फल क्या है कि हमको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक ले जाएगा। लेकिन आपने जो भगवान की कथा सुनाई है, आपने जो राजा परीक्षित की भगवान के भक्त की कथा सुनाई है, उससे हम तृप्त हो गए। यज्ञ से तृप्त नहीं हुए, 1000 वर्षों का यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उससे तृप्त नहीं हुए, लेकिन भगवान की कथा से तृप्त हो गए। भगवत प्रेमी भक्तों का अगर क्षण मात्र का भी सत्संग मिल जाए तो वो स्वर्ग और मोक्ष से कहीं अधिक है। रामचरितमानस में भरत जी एक चौपाई बोलते हैं, एक दोहा बोलते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तो जो भक्त होता है उसको अर्थ की, धर्म की, काम की, मोक्ष की भी उसको चिंता नहीं होती। उसको केवल भगवान के चरणों में उसकी प्रीति होती है। तो भक्तों का अगर सत्संग मिल जाए तो फिर स्वर्ग और मोक्ष की तो तुलना उससे की नहीं जा सकती। तो फिर संसार के जो तुच्छ भोग है उनसे तुलना कैसे हो सकती है। अर्थात जब स्वर्ग और मोक्ष ही उस सत्संग के आगे फीके है, तो संसार के छोटे मोटे भोग तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भगवान के रस के मर्मज्ञ महापुरुष, जिनका जीवन ही सर्वस्व भगवान की लीला कथा सुनने में ही जाता है, उनका अगर संग मिल जाए तो फिर जीवन तृप्त हो जाता है। उसको फिर किसी भी भोग की कामना, इच्छा नहीं रहती। अब सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि आपने कहा सुखदेव जी के उपदेश से, सुखदेव जी के ज्ञान से राजा परीक्षित ने मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो आप कृपया करके उसी ज्ञान को, उसी कथा को, उसी परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, विस्तार से बताइए हमें। योग की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया है इस भगवत कथा में। तो आप भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करिए। हम सुनना चाहते हैं कि कैसे राजा परीक्षित ने उस परम पद को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, अहो वयम जन्म मृत्यो। सूत जी कहते हैं कि हम लोग सब विलोम जाति में उत्पन्न हुए, मतलब हम लोग जाति से ब्राह्मण नहीं है। सूत जी भी ब्राह्मण नहीं है। तो कहते हैं कि मैं जो हूं उच्च ब्राह्मण श्रेणी का नहीं हूं, बल्कि विलोम जाति का हूं। लेकिन फिर भी भगवान की कथा का सेवन करके, महात्माओं की सेवा करने के कारण मेरा जन्म सफल हो गया। तो महापुरुषों के साथ बातचीत करने से नीचे कुल में उत्पन्न होने की जो मनोव्यथा है, जो एक तरह से कुंठा है कि मैं नीचे कुल में उत्पन्न हुआ,
अगर महापुरुषों से सत्संग किया जाए तो ये कुंठा का नाश हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों की नजर में कोई नीचा नहीं। ये तो समाज की व्यवस्था में नीचा होता है। महापुरुष तो सब ब्रह्म देखते हैं, सब में भगवान के दर्शन करते हैं। तो महापुरुष उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम नीच से भी करते हैं। जाति अगर किसी की नीच हो उससे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना उच्च जाति के लोगों से करते हैं। तो महापुरुषों का अगर सत्संग मिल जाए तो फिर नीच जाति में उत्पन्न होने की जो मनोव्यथा है उसका शीघ्र नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही भगवान को अनंत कहा गया है। इतने गुण है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान भी अनंत है और भगवान, अब ये सारी चीजें तुलसीदास जी ने भागवत जी से ली है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो यहाँ पे जैसे है कि भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान स्वयं अनंत है। तो इसी पे चौपाई बना दी तुलसीदास जी ने, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान के गुणों की को गिनाया नहीं जा सकता कि कितने गुण है भगवान में। अनंत गुण है जिसको गिनाया ही नहीं जा सकता। तो सूत जी अब राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हैं कि एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए और हिरण के पीछे भागते भागते बहुत दूर निकल गए वन में। बहुत जोर से भूख प्यास से व्यथित हो गए और एक ऋषि का आश्रम देखा उन्होंने। तो राजा परीक्षित अंदर जाके देखते हैं कि एक ऋषि आंख बंद किए हुए शांत भाव से आसन पे बैठे हुए हैं, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि निरुद्ध करके संसार से ऊपर उठे हुए हैं। उनको न जागृत से मतलब, न स्वप्न से मतलब, न सुषुप्ति। तीन अवस्था होती है हमारी, या तो हम जागृत में रहते हैं, जगे हुए रहते हैं, या हम सोए हुए रहते हैं, या सोने में भी हम स्वप्न देखते हैं। तो जो योग की अवस्था है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, वो इन तीनों अवस्था से भिन्न है। न वो जगता है, न वो सोता है, न वो स्वप्न देखता है। तो जो योग की अवस्था है उसे तुरीय अवस्था कहा गया है। तो राजा परीक्षित जब ऋषि के आश्रम में गए तो मुनि जो थे वो तुरीय अवस्था में थे। मुनि ब्रह्म रूप निर्विकार तुरीय पद में स्थित थे। उनके का शरीर बिखरी हुई जटाएं थी, काले रंग का उन्होंने मृग चरम से ढक रखा था अपना शरीर। तो राजा ने वहां जाके मुनि से जल मांगा कि मैं बहुत प्यासा हूं, मैं राजा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं, मैं शिकार खेलते खेलते इतने दूर वन में आ गया, मेरे को जल पिलाइए, मेरे प्राण बिना जल के निकले जा रहे हैं, मैं बहुत प्यासा हूं, व्याकुल हूं, मेरे को मेरा गला सूखा जा रहा, आप मेरे को जल पिलाइए। मुनि थे जो पूर्ण रूप से ध्यान में थे, उनको ध्यान ही नहीं कि कौन आया है। राजा को लगा कि मुनि ने ना मेरे को जल पिलाया, ना मेरे को बैठने के लिए कहा, तो मेरे को लगता है कि मुनि ने मेरे को देख के भी मेरे को अनदेखा किया है, मेरा अपमान किया है। राजा को क्रोध आया, अपमानित महसूस हुए राजा, और उन्होंने भूख प्यास से झटपटाई रहे थे, ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया उनके मन में। उनको लगा कि अब राजा परीक्षित का ये पहला अवसर था इस तरह का कि राजा परीक्षित वन में इतनी दूर आ गए, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तो उनको लगा कि ये ऋषि जो है सम्मिक ऋषि थे, तो सम्मिक ऋषि मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने अपने बाण के नोक से एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा था, गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर उस सांप को उठा के सम्मिक ऋषि के गले में डाल दिया और राजा वहां से चले गए। राजा अपनी राजधानी में आ गए परीक्षित, हस्तिनापुर में, और
सम्यक ऋषि को पता ही नहीं। सम्यक ऋषि वैसे ही समाधि में नेत्र बंद कर रखे हैं, समाधि में है, इंद्रिय वृत्तियों को रोक रखा उन्होंने, इंद्रियों से कोई व्यवहार नहीं कर रहे, एकदम समाधिस्थ है। सम्यक ऋषि के पुत्र, बड़ा बेटा था सम्यक ऋषि का, बड़ा तेजस्वी था और सिंगी ऋषि थे। तो सम्यक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि, वो खेल रहे थे तो बालकों ने उनको कहा कि राजा ने तुम्हारे पिता का ऐसा अपमान किया। तो उन्होंने वहीं पे कोसी की नदी के किनारे पे खेल रहे थे, कोसी की नदी में जाके और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा तूने ये क्या कार्य किया, मेरे पिता को अपमानित किया, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक आएगा और तेरे को डस लेगा, तेरे को मृत कर देगा, तेरे प्राण चले जाएंगे। तो सम्यक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने राजा को दंडित किया, आज मैं दंड देता हूं और 7वें दिन सर्प आएगा और तेरे को डस लेगा। फिर आश्रम में जब आए तो पिता का वो दृश्य देख के, अपने पिता सम्यक ऋषि का वो दृश्य देख के कि उनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, उनको बहुत दुख हुआ और वो रोने लग गए। जब जोर जोर से रोने चिल्लाने लग गए तो सम्यक ऋषि की आंखें खुली और उन्होंने पूछा पुत्र को कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। सिंगी ऋषि ने, पुत्र ने कहा, सारा वृत्तांत कह सुनाया कि मैंने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, उन्होंने आपके गले में ये मृत सर्प डाला था। जैसे ही सम्यक ऋषि को पता चलता है श्राप के बारे में, वो जानते थे अपने पुत्र का तेज कि अगर इसने दिया है तो वास्तव में ये होगा, लेकिन उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी चिंता हुई कि राजा परीक्षित तो इतना महात्मा राजा है, इसने मेरे पुत्र ने ये क्या किया। तो अपने पुत्र को समझाते हैं कि राजा से ही पूरा राज्य सुरक्षित रहता है। अगर राजा, धार्मिक राजा ना हो तो पूरे राज्य की अव्यवस्था हो जाती है। जैसे बांग्लादेश में अभी वहां कोई अच्छा शासक नहीं है तो पूरा जो देश है वो अराजकता के दौर से गुजर रहा है। तो जब राजा अगर अच्छा नहीं होगा, बलिष्ठ राजा, धर्मात्मा राजा नहीं होगा, तो फिर जो चोर डकैत यही उस राज्य में बढ़ेंगे। तो सम्यक ऋषि ने बताया कि लुटेरे बढ़ जाएंगे अगर परीक्षित राजा नहीं रहा, और कलिकाल भी सामने है, प्रवेश कर चुका। तो परीक्षित अगर नहीं रहेगा राजा के रूप में तो लोगों की धन संपत्ति लूट ली जाएगी, वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाएगा, वर्णाश्रम मिट जाएगा, अर्थ, लोभ, काम, वासना के विवश लोग कुत्ते और बंदरों की तरह वर्ण संकर करेंगे। सम्राट परीक्षित बड़ा तेजस्वी, धर्म धुरंधर राजा है, अनेक अश्वमेध यज्ञ, भगवान का परम भक्त है राजा परीक्षित, और भगवान का बहुत परम प्रिय भक्त है। राजा ने भूख प्यास से व्याकुल होकर और ये कार्य किया, मेरे आश्रम में आया, लेकिन कभी भी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा श्राप देना कदापि उसके योग्य राजा परीक्षित नहीं है, वो धर्मात्मा राजा है। ये कहा जाता है कि उस समय राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, और क्योंकि स्वर्ण के अंदर कलिकाल का प्रवेश था, इसलिए राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलिकाल के द्वारा हरी गई बुद्धि, इसलिए राजा परीक्षित ने ऐसा किया। लेकिन सम्यक ऋषि को कतई पूरा नहीं लगा, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बदला लेने की शक्ति तो होती है उनमें। जब पुत्र में इतना बल है कि पुत्र ने, छोटा सा पुत्र इस सम्यक ऋषि का, सिंगी ऋषि ने जब श्राप दे दिया, तो सम्यक ऋषि में तो बल था ही,
लेकिन बदला लेने की शक्ति होते हुए भी दूसरे द्वारा किया गया अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप, मारपीट, इनका बदला नहीं लेते। और महामुनि हम लोगों को तो अगर कोई थोड़ा भी कोई कुछ कर दे तो असहनीय हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे बदला लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो उस चीज को सहन कर जाते हैं, और सहन नहीं करते, उनको बुरा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें भी सिया राम देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ चौपाई पढ़ते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, लेकिन वास्तव में सामने वाले में भगवान के दर्शन नहीं करते। अगर वास्तव में भगवान के दर्शन करते हैं तो हम लोग की मनोदशा ऐसी होती कि मेरे भगवान ने जरूर मेरे को ही कुछ ज्ञान देने के लिए ऐसा रूप धारण किया है। अगर कोई अपमानित कर रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, तो हम उसमें भगवान के दर्शन करते हैं तो ऐसा ही विचार आता कि जरूर भगवान मेरे को कोई शिक्षा दे रहे हैं या मेरे पापों का हरण कर रहे हैं। लेकिन हमारे में तो क्रोध की वृत्ति जागृत होती है और अगला 2 निकाले तो हम 4 निकालते हैं। लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनको ऐसा नहीं लगता और सब में ब्रह्म देखते हैं। तो जो गाली निकालता है उसमें भी ब्रह्म देख रहे हैं, जो मारपीट करता है उसमें भी ब्रह्म देख रहे हैं, जो अपमानित करता है या किसी ने धोखेबाजी की उसमें भी ब्रह्म देखते हैं। इसलिए बहुत तप चाहिए इस चीज में, सब में ब्रह्म देखने में बहुत तप की आवश्यकता होती है। इतना आसान नहीं होता, मतलब वैचारिक रूप से ये जानना बहुत सरल है कि सब में भगवान है, सब में ब्रह्म है, लेकिन वास्तव में इसकी अनुभूति करने के लिए बहुत तप की आवश्यकता होती है। एक बार मैं बीकानेर गया था, संबित सोमगिरी जी एक महाराज थे बीकानेर में, गीता के बहुत अच्छे विद्वान थे और बीकानेर में उनका बहुत बड़ा मठ भी है। उनके पास मैं गया था तो ऋषिकेश से कोई स्वामी जी आए हुए थे, उनके साथ गया था। तो स्वामी जी ने कुछ पूछा, कुछ पूछने के बाद में ऋषिकेश वाले स्वामी जी ने उनको बीकानेर वाले संबित सोमगिरी जी से एक उन्होंने श्लोक बोला, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम। तो उन्होंने स्वामी जी ने पूछा इसका क्या अर्थ है? तो इसका साधारण अर्थ है, विवेक चूड़ामणि का ये श्लोक है, तितिक्षा की परिभाषा है कि सारे दुखों को बिना प्रतिकार के सहन करना। तो मेरे को लगा बड़ा साधारण सा अर्थ है ये, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम। स्वामी जी ने मतलब इतना सरल क्यों पूछ लिया? तो संबित सोमगिरी जी बोलते हैं कि है तो सरल लेकिन होता नहीं, और जब तक नहीं होगा, जब तक तप नहीं हो और भक्ति नहीं हो, जब तक वास्तव में सामने वाले को भगवान का स्वरूप नहीं समझोगे, तब तक ये सहन होगा नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि ये भी 2 तरह से होता है कि भ्रष्ट व्यक्ति को तो वहां तक सहन करना चाहिए जहां तक अन्याय ना हो। अगर अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन साधु पुरुष को तो, सन्यासी को तो अन्याय भी सहन करना चाहिए। तो सम्मिक ऋषि थे, उनके मन में ये भाव ही जागृत नहीं हुआ कि परीक्षित ने मेरा अपमान किया है। सिंगी ऋषि सामर्थ्यवान थे, लेकिन उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि मेरे पिता का अपमान किया है, और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। महात्माओं का स्वभाव जो है वो आत्मा का स्वरूप गुणों से ऊपर होता है। तो ये सुख दुख, अपमान, ये सब सांसारिक धर्म है, आत्मा इनसे ऊपर है। आत्मा में न सुख है, न दुख है, न मान है, न अपमान है। तो जो आत्म स्वरूप का अनुभव करता है
अपने आप को आत्मा मानता है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। अब राजा परीक्षित को भी पता चला, परीक्षित भी जब हस्तिनापुर में गए और उन्होंने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, जब वो स्वर्ण का स्पर्श बंद हुआ तो उनको भी बहुत प्रायश्चित हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक ऋषि का अपमान किया है, तो मेरे को इसकी सजा, इसका दंड मिलना चाहिए। दंड इसलिए मिलना चाहिए ताकि मैं फिर कभी ऐसा ना करूं, फिर कभी मुझसे ब्राह्मण की, देवता की, गाय के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो, इसलिए मेरे को प्रायश्चित करना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि उनको मालूम हुआ, सम्यक ऋषि ने सूचना करवाई कि सिंगी, मेरे पुत्र सिंगी ऋषि के द्वारा श्रापित हो गए हो आप, तो इसकी सूचना सम्यक ऋषि ने करवाई। तब राजा परीक्षित को पता चला कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझको डसेगा। राजा परीक्षित को क्रोध नहीं आया और राजा परीक्षित ने इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी नहीं किया, क्योंकि राजा सामर्थ्यशाली राजा थे। राजा चाहते, परीक्षित राजा चाहते तो जाके सम्यक ऋषि से क्षमा याचना करते और इस श्राप से छुटकारा पा सकते थे। या अगर भौतिक दृष्टि होती तो राजा परीक्षित बहुत सारे उपाय, जैसे एक कांच का महल बना लिया जहां पे तक्षक आ नहीं सके, इस तरह के भी उदाहरण मिलते हैं इतिहास में। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। सपेरे को बुला सकते थे, तक्षक को बंदी बना सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा उपाय नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं जानते थे कि मैंने वास्तव में मेरे द्वारा अपराध हुआ है और मेरे को इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो उनको तो संतुष्टि हुई कि चलो ऋषि कुमार के द्वारा जो मेरे को श्राप दिया हुआ है, उससे मेरा शुद्धिकरण होगा, मेरा प्रायश्चित होगा। राजा परीक्षित के मन में भाव तो ये आ रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, बहुत समय से राज्य करते करते मैं इस वैभव का आसक्त हो गया, मेरी आसक्ति बढ़ गई इस राज्य में, इस धन संपत्ति में, इस वैभव में। तो चलो ये अवसर है कि मैं वैराग्य को धारण करूंगा और इस सारी चीजों को, इस सारे प्रपंच को, जंजाल को से छुटकारा मिलेगा मेरे को। राजा परीक्षित ने सारे महल को त्याग के अनशन का व्रत लेके गंगा जी के तट पे आके बैठ गए। गंगा जी के तट पे सुखताल में, जहां आज भी तीर्थ स्थान है सुखताल, वहां जाके राजा हस्तिनापुर दिल्ली के पास पड़ता है, तो राजा परीक्षित अपनी राजधानी से निकल के सुखताल में आके बैठ गए और सारी आसक्तियों को त्याग दिया। जब उस क्षेत्र के मुनियों को, ऋषि मुनियों को पता चला, राजा परीक्षित के राज्य के ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे राजा ने, जो कि बहुत धार्मिक प्रतापी राजा है, उसने सारी आसक्तियों को त्याग के गंगा के तट पे जाके बैठ गए अनशन लेके। तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे राजा परीक्षित के पास वहां सुखताल में आ गए। कौन कौन से ऋषि थे उसमें नाम दिए हुए हैं, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रमद, इंद्रवाह, मेधातिथि, देवल ऋषि, अरिष्ट सेन ऋषि, भारद्वाज, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय, कवश, अगस्त्य, व्यास जी, नारद जी और भी बहुत सारे ऋषि सब वहां पे आके सब वहां पे बैठ गए जहां राजा परीक्षित बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने सबका सत्कार किया, सबके चरणों की वंदना की। राजा परीक्षित ने सबको कहा कि राज्य करते करते राजवंश में
प्राय कितनी सावधानी बरतो लेकिन कुछ निंदित कार्य हो जाते हैं। राज्य के मध्य में कुछ निंदित कार्य राजा से हो जाते हैं। तो आप लोगों के अगर ऋषि मुनियों के चरण धोवन अगर प्राप्त होते रहे राजा को, तो उन दोषों से राजा बचा रहता है जो राज्य करते समय उससे दोष हुए हैं। तो आपने बड़ी कृपा की, और मैं भी साधारण राजा ही हूं, तो मेरे से भी बहुत अपराध हुए हैं। तो आप लोगों ने बड़ी कृपा की कि आप लोग यहाँ पे आए। स्वयं भगवान ही ब्राह्मणों के श्राप के रूप में मुझ पे कृपा करके पधारे हैं। अगर ब्राह्मण पुत्र में वो श्राप नहीं देता तो आप लोग इतने ऋषियों के मेरे को दर्शन कैसे होते। तो लगता है कि भगवान की कृपा रही है, मेरा पाप था और भगवान ने कृपा करके ऐसा श्राप दिलाया ताकि आप सब ऋषि मुनियों के मेरे को दर्शन हुए। ये श्राप जो है वो वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है। मेरे मन में, वरना मैं इतना भोग में आसक्त रह जाता, कभी मन में वैराग्य आता ही नहीं, लेकिन श्राप मिला तो मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो आप लोगों ने कृपा करके आए हैं, भगवान की लीलाओं का गायन करें, भगवान की कथा सुनाए मेरे को, कि जब तक 7 दिन है मेरे पास, जब तक प्राण है तब तक भगवान की कथा सुनूं। अब संसार को सबको त्याग दिया, अब मन भगवान में लगना चाहिए। जिस योनि में मैं जन्म लेना पड़े, अब राजा परीक्षित को मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं है, तो कहते हैं कि जिस योनि में भी जन्म लेना पड़े, भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं की विशेष प्रीति हो, और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति एक जैसा भाव हो, मैत्री, सबसे ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सबसे मैत्री का संबंध हो, सबके प्रति सद्भाव हो, भगवान के भक्त हो, उनका विशेष संग मिले, उनका, उन महात्माओं का की विशेष प्रीति हो, बाकी सबके प्रति सामान्य प्रीति सबके प्रति हो, भगवान के कथा श्रवण मिले जिस भी योनि में मैं जन्म लूं। आगे हम लोग भागवत जी में देखेंगे कि बहुत सारे भगवान के, प्रहलाद जी, चित्रकेतु, वृत्तासुर, ये बहुत सारे भगवान के भक्त अपनी स्तुति में कहेंगे कि भगवान हमें नरक में डाल दो, कोई चिंता नहीं है, नरक में भी हमको आपके नाम का जप भी करना है, तो हमको क्या फर्क पड़ता स्वर्ग में रहे या नरक में, लेकिन कृपा करो तो इतनी करना, कहाँ डालो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहां भी डालो हमको सत्संग देना, हमको ऐसे महापुरुषों का संग देना जिससे हमारी वृत्ति सदैव आप में लगी रहे। राजा परीक्षित ने सारा अपना राजकाज पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था, उससे निवृत्त हो गए। जन्मेजय राजा बन गया हस्तिनापुर का, और राजा परीक्षित पूर्ण रूप से वैराग्य को धारण करके कुश के आसन में बैठ के गंगा जी के तट पे धीर भाव से, परम धीर भाव से उसके आसन पे उत्तर मुख होकर बैठ गए। पृथ्वी के एक क्षत्र राजा थे राजा परीक्षित। तो जब इस प्रकार के अनशन का निश्चय करके बैठे, तब आकाश में देवताओं को भी बड़ा आनंद हुआ कि आज संसार की सारी भोगों को त्याग के राजा परीक्षित है जो भगवान के प्रेम में वैराग्य को धारण करके और गंगा जी के तट पे सुखताल में बैठे हैं। सबने साधु साधु करके राजा परीक्षित की प्रशंसा की, अनुमोदन किया, और सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए होती है। उन लोगों ने भगवान कृष्ण के गुणों से प्रभावित होकर परीक्षित के प्रति अनुरूप वचन कहे, परीक्षित को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सारी अपने राज्य को त्याग करके और आज वैराग्य को धारण करके गंगा जी के तट पे आके बैठे हैं।
सारे ऋषि मुनि जो आए हुए थे उन्होंने भी ये प्रण ले लिया कि जब तक राजा परीक्षित है तब तक हम यहीं रहेंगे, और जब तक भगवान के भक्त राजा परीक्षित अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष शोक रहित भगवान के परम धाम को नहीं चले जाते, हम लोग भी यहीं डटे रहेंगे। इतना प्रेम राजा परीक्षित से सारे ऋषि मुनि करते थे। राजा परीक्षित ने ऋषियों को पूछा कि आप सब विद्वान हैं, तो परस्पर विचार करके मेरे को निश्चित रूप से एक बात बताइए कि सबके लिए सब अवस्था में क्या करने योग्य है, मतलब सबको सब अवस्था में क्या करना चाहिए, और विशेष रूप से जो मरने वाला है, जो पुरुष जिसको पता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है, तो उसको कौन सा कर्म करना चाहिए। उसको अपने अंतःकरण से और शरीर से कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन से विशुद्ध कर्म करने चाहिए, ये आप सब विचार करके बताइए। तो जीवन को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जो भी जीव है उसको सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और जो मरने वाला है, थोड़े समय में मरने वाला है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। ये प्रश्न सारे ऋषियों से पूछा राजा परीक्षित ने कि आप विचार करके बताइए। इतने में ऋषि लोग विचार कर रहे थे, इतने में सुखदेव जी का भी वहां प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी भी वहां आए। सुखदेव जी की कोई बाह्य चिन्ह नहीं था, जैसे हर व्यवस्था के अनुरूप सन्यासी है तो उसका बाह्य चिन्ह है कि वो गेरुआ कपड़ा वस्त्र पहनेगा, अगर दंडी स्वामी है दंड धारण करेगा, ब्रह्मचारी है शिखा रखेगा, सूत्र रखेगा। तो अलग अलग आश्रम के अलग अलग वर्णों के चिन्ह है, लेकिन सुखदेव जी के कोई ऐसा चिन्ह ही नहीं था, और अवधूत रूप में अवधूत वेश में सब चिन्हों से रहित, मतलब सब आश्रमों से ऊपर है सुखदेव जी, संन्यास आश्रम से भी ऊपर। तो सुखदेव जी जिनके आश्रम के बाह्य चिन्ह नहीं थे और आत्मानुभूति से संतुष्ट थे, अवधूत भेष में आत्मा में संतुष्ट रहने वाले संत, 16 वर्ष की अवस्था थी, और सुखदेव जी मुनियों ने सुखदेव जी को पहचान लिया, ये सुखदेव महाराज है, सब ससम्मान खड़े हो गए। अब इतने बड़े बड़े मुनि, वशिष्ठ जी जैसे, विश्वामित्र जी जैसे, अष्टनेमी जैसे, गौतम ऋषि, भरद्वाज ऋषि, इतने बड़े व्यास जी, इतने बड़े बड़े मुनि सब सुखदेव जी के सम्मान में खड़े हो गए। उनकी पूजा की सुखदेव जी की। परीक्षित राजा ने कहा कि महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थी का घर तत्काल पवित्र हो जाता है। तो सुखदेव जी को दिव्य आसन में बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनकी पूजा की। फिर अब राजा परीक्षित करता है कि आप सब महात्मा आए, महात्माओं के स्मरण मात्र, अगर कोई गृहस्थी है और उसने अगर किसी सन्यासी का, किसी महात्मा का स्मरण भी कर लिया, उसके गृहस्थी जीवन में रहते रहते उसका स्मरण भी किसी महात्मा का हो गया, तो उसका घर पवित्र हो जाएगा। और फिर अगर कोई महात्मा का दर्शन हो गया, महात्मा का स्पर्श हो गया, चरण स्पर्श कर लिया या पाद प्रक्षालन कर लिया, उसके पैर धो लिए, ये आसन दान आदि का सुअवसर मिल गया अगर किसी गृहस्थी को, तो वो तुरंत पवित्र हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य नहीं ठहरता, वैसे ही
सन्यासी के सामने, महात्मा के सामने, महात्मा की सन्निधि में बड़े बड़े पाप नहीं ठहरते। अगर महात्मा की सन्निधि है, निकट भी है, पास भी है, तो पास वाले के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाप महात्माओं को देख भी नहीं पाते या महात्मा के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि जरूर मेरे पे कृपा है भगवान की, इसीलिए भगवान के जो सुहृद थे, मेरे दादा पांडव लोग भगवान के सुहृद थे, मित्र थे, उन पांडवों के कुल में मेरे को जन्म मिला है। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा है कि अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए भगवान ने अनेक कार्य किए। तो उन्हीं पांडवों के यहाँ मेरा भी जन्म हुआ है। तो भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती तो आप जैसे लोग, आप जैसे वनवासी परम सिद्ध महात्मा मेरे को दर्शन कैसे देते? मैं साधारण मनुष्य हूं, मेरे को दर्शन कैसे देते? अब वही प्रश्न जो अन्य महात्माओं से किया था, परीक्षित राजा सुखदेव जी से करते हैं कि म्रियमाण व्यक्ति जो है, जो मरने वाला है, उसका क्या धर्म है और पुरुष को सर्वथा क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, जब तक जीवन है क्या करना चाहिए, विशेष रूप से जब वो मरने वाला, अब तो जीवन जी लिया, अब मरने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, मेरे को बताओ कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। साथ में ये भी बताओ कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। अगर जीव मात्र है, केवल उसमें सांस है, तो उसको क्या करना चाहिए, और वो मर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, किसका त्याग करे। आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि परीक्षित जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी आप तो इतनी देर भी कहीं नहीं ठहरते कि गाय दूही जाए, मतलब गोधुली वेला जो होती है, जिस समय गाय दूही जाती है, उतने काल के लिए भी आप गृहस्थियों के यहाँ पे नहीं रुकते। तो आप अगर आए हो तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मेरे इन प्रश्नों का कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए अपने चित्त की शुद्धि के लिए, क्या उसके लिए श्रेयस है, किसका श्रवण जब स्मरण करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, जीव जगत और ईश्वर क्या है, और भगवान के अवतार, विशेषकर कृष्ण अवतार की लीलाओं का मुझे वर्णन कीजिए, मुझे सुनाइए। तो ये सब राजा परीक्षित की कथा प्रथम स्कंद में है। अब सुखदेव जी उपदेश देंगे द्वितीय स्कंद से। तो प्रथम स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद है और दूसरे स्कंद का नाम साधन स्कंद है। तो पहले तो अधिकारी बनना पड़ेगा, तब साधन कर पाओगे। तो अधिकारिता हमने देखी, उत्तरा की अधिकारिता देखी कि उत्तरा के जब संकट आया, सबसे पहले किसके शरण में, भगवान के शरण में गई। पांडव लोग भी थे, लेकिन वो जानती है कि मेरी सास ने जो गलती की है, द्रौपदी जी ने पहले पांडवों को, पहले सबको पुकारा, फिर द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा। तो उत्तरा ने वो गलती नहीं की, सबसे पहले भगवान की शरण में गई। उत्तरा की अधिकारिता की सबसे पहले भगवान की शरणागत। फिर उत्तरा की सास द्रौपदी की अधिकारिता कि अपने पुत्र के हत्यारा, अगर गुरु का पुत्र आया, अश्वत्थामा आया, उसको भी द्रौपदी करती है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि इसकी मृत्यु से इसकी मां को भी वैसा ही दुख होगा जैसे मेरे को हुआ मेरे पुत्र के मृत्यु पे। तो इतनी करुणा,
इतनी दयाशीलता द्रौपदी की, द्रौपदी के साथ कुंती, कुंती की अधिकारिता की कहती है भगवान मेरे को तो दुख ही दुख देना, मेरे को संसार में दुख ही दुख देना, क्योंकि दुख रहेंगे तो आप रहोगे, तो इतना प्रेम कुंती का। तो परीक्षित राजा की अधिकारिता हमने देखी, क्या गुण थे परीक्षित राजा में, उनकी माँ में कितने गुण, उनकी दादी में, परदादी, वैसे ही परीक्षित राजा में गुण थे, परीक्षित राजा के दादा पांचों पांडवों में कितने गुण थे, भीष्म पितामह में कितने गुण थे, ये सारी के सारे कथा जो है राजा परीक्षित के संबंध में, ये हमने जो मुख्य श्रोता है, मुख्य श्रोता है वो हमने प्रथम स्कंद में देखी। अब द्वितीय स्कंद में जो राजा परीक्षित के प्रश्न है कि किसका ध्यान करना चाहिए, किसका चिंतन, किसका जप, ये सब द्वितीय स्कंद में बताएंगे, इसलिए इसको साधन स्कंद कहा गया है, जिसे हम कल से प्रारंभ करेंगे। नमद पूर्णमिदं पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।